नमस्कार दोस्तों। पार्लियामेंट अटैक ये वो दिन था जब भारत की संसद आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए नए रास्तों की खोज कर रही थी। संसद के शीतकालीन सत्र में आतंकवाद निरोधक प्रस्ताव पर बहस चल रही थी। शनिवार के दिन ये तारीख थी 13 दिसंबर 2001। दोस्तों, सुबह के 11:20 पर विपक्षी नेताओं की जबरदस्त बहसबाजी के बीच संसद की कार्रवाई को 40 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्षी नेता सोनिया गांधी का काफिला अपने अपने आवास के लिए निकल चुका था। तभी तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी का काफिला गेट नंबर 11 से निकलने वाला ही था और सिक्योरिटी गार्ड अपनी अपनी पोजीशन ले रहे थे। तभी अचानक गेट नंबर 11 से एक सफेद एम्बेसडर कार, जिस पर रेड लाइट लगी हुई थी, संसद परिसर में प्रवेश करती है, जिसका नंबर था DL3CJ 1527 और ये सीधे ही उपराष्ट्रपति की गाड़ी को टक्कर मारती है और ये देखकर संसद परिसर में हड़कंप मच जाता है। ये देखकर सुरक्षा में लगे हुए जगदीश प्रसाद यादव गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और तभी गाड़ी से 5 आतंकवादी AK-47 लिए हुए फायरिंग करते हुए JP यादव की तरफ बढ़ते हैं। जगदीश प्रसाद यादव आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो जाते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्स और आतंकवादी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। ये टाइम था 11:40। आतंकवादी गेट नंबर 11 से गेट नंबर 9 की तरफ बढ़ते हुए गेट नंबर 9 पर कब्जा कर लेते हैं। उनका मेन टारगेट पार्लियामेंट को उड़ाने का होता है, इसलिए वे तार बिछाने लग जाते हैं। इसी वक्त आतंकवादियों के नापाक इरादों को नाकाम करते हुए हमारे सुरक्षा गार्ड 3 आतंकवादियों को ढेर कर देते हैं, लेकिन अभी भी 2 आतंकवादियों ने कोहराम मचा रखा था। कुछ ही पलों में एक और आतंकवादी को ढेर कर दिया गया। इसके बाद बचा हुआ एक आतंकवादी, उसने गेट नंबर 1 की ओर बढ़ते हुए अपने आप को उड़ा लिया। उसने अपने शरीर पर पूरी तरह बारूद बांध रखा था। AK-47 और ग्रेनेड से लोडेड था। उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े उड़ गए। हमारे सुरक्षाकर्मियों ने मात्र 15 से 20 मिनट में ही 5 आतंकवादियों को मौके पर ही ढेर कर दिया, लेकिन इसमें हमारे काफ़ी जवान शहीद हो गए। इसमें हमारे 9 जवान तो शहीद हुए और 18 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। इसके बाद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनके पास मिले हैंड ग्रेनेड और बैगों के माध्यम से पता लगाया कि इसके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने जल्दी पता लगा लिया कि इस हमले के तार पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। इस हमले के तुरंत बाद हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस हमले को भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए चुनौती बताया। आतंकवाद का खात्मा हम अपने बल पर करेंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हमले के मास्टरमाइंड का पता लगाकर उसे जल्दी गिरफ्तार किया। पार्लियामेंट अटैक का पूरा प्लान पाकिस्तान में तैयार हुआ और भारत में इसका सपोर्ट अफजल गुरु कर रहा था और इसकी पहचान कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर हुई। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का सदस्य अफजल गुरु, जो कि दिल्ली का रहने वाला था, उसने 5 आतंकवादियों को अपने घर पर शरण दी और उसके बाद पार्लियामेंट अटैक के लिए सारा सामान उपलब्ध कराया, लेकिन इनडायरेक्टली उसका बहुत ज़्यादा रोल था। सिक्योरिटी फोर्सेज की लिस्ट में 4 नाम सामने आए। गिरफ्तार लोगों में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का सदस्य अफजल गुरु और उसका चचेरा भाई शौकत हुसैन गुरु और उसकी पत्नी अफसा खान शामिल थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी का अरबिक लेक्चरर SAR गिलानी भी शामिल था। चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई गई और उसके चचेरे भाई शौकत हुसैन गुरु को 10 साल की सजा हुई, लेकिन अफसा गुरु और SAR गिलानी सबूतों के अभाव में बरी हो गए। अफजल गुरु को फांसी की सजा हुई और उसे फांसी पर लटका दिया गया। 22 साल बाद ऐसा ही कुछ नई संसद में दोहराने की कोशिश हुई या मैसेज देने की कोशिश हुई। 13 दिसंबर 2023 को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसद के सभी सदस्यों ने पार्लियामेंट अटैक पर हुए हमले में शहीद हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन 2 लड़के प्रताप सिन्हा के नाम पर फर्जी विजिटर कार्ड बनवाकर पार्लियामेंट के अंदर एंट्री कर गए और जिस वक्त पार्लियामेंट चल रही थी उस वक्त दर्शक दीर्घा से कूदकर दोनों ने नारेबाजी की और उन दोनों लड़कों ने अपने जूतों से टीयर गैस निकालकर पार्लियामेंट में फैला दी, जिससे सभी की आंखों में जलन होने लगी। फिर एक ने जूते में से कुछ चीज निकाल करके कोई छोटी पिट 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 की आवाज भी होती, धुआं निकलता था। छीन के उससे
फिर बाहर फेंका कि हमें पता नहीं था वो जहरीला गैस है क्या है, फिर भी हमने उसको छीन के बाहर फेंका। और 4-5 MP आ गए और उसे पूटना शुरू करा। हमने तो पकड़ भी लिया और उनका इलाज भी ढंग से किया, अंदर जिस हिसाब से करते हैं वो अच्छी तरीके से दोबारा नहीं कूदेंगे, ये तो मैं कह सकता हूँ। गैलरी से कूद के आ गया, ऊपर से, बाप रे, उतना ऊपर से कूद। सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए क्यों किसके गेस्ट थे। हमारे जो मैसूर के सांसद हैं माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में वो आया था। कल मैंने खालिस्तानी टेररिस्ट का जो कानून का थ्रेट था पार्लियामेंट को अटैक करने का 13 तारीख को, मैंने कल वो भी मुद्दा उठाया था। लेकिन अभी इसका मुद्दा साफ नहीं हो पाया कि इन लोगों को किसने पार्लियामेंट के अंदर एंट्री दी और किसकी सहायता से अंदर आए और उन्होंने अफरा तफरी मचाई। इस तरह इन लोगों के द्वारा संसद में नारेबाजी कर कर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि तुम संसद में भी सुरक्षित नहीं हो। गाइज आपकी राय कमेंट में देना। गाइज ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब तो कर ही देना।